Welcome students to my physics YouTube channel Physics Info। फॉर क्लास 11th हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे थे। इंटीग्रेशन का बेसिक पार्ट्स मैंने आपको बताया था। इंटीग्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन क्या होती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखा कि एल्जेब्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन फॉलो करते हुए, मतलब इंटीग्रेशन करते हुए हमें किस स्टेप्स को, कैसे उसको जो है प्रोसीड करना है। अब हम इंटीग्रेशन के कुछ एक और फंडामेंटल फॉर्मूले पर आज डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अब मैं आपको थर्ड नंबर पे जिसका नाम ले रहा हूँ, जैसे मैंने पहले दो आपको बता दिए थे एल्जेब्रिक फंक्शन के बारे में, थर्ड पे मैं आपके सामने रख रहा हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जैसे e रेज़ टू पावर x dx है। ठीक है, तो e रेज़ टू पावर x का डिफरेंशिएशन भी e रेज़ टू पावर x था और इंटीग्रेशन भी e रेज़ टू पावर x से ही होगा, प्लस में c, जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है। फिर उसके बाद अगर इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो वेरिएबल x है, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लायर में आ जाए e रेज़ टू पावर ax dx, तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? उसका इंटीग्रेशन होगा स्टूडेंट्स e रेज़ टू पावर ax एज इट इज डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन आपको करना होता है एक्सपोनेंट का, यानी कि a इंटू एक्स का, प्लस में c। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जो इसका इंटीग्रेशन आएगा दैट विल बी e रेज़ टू पावर ax डिवाइडेड बाय a। हालांकि मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता हूं कि जो x का जो मल्टीप्लायर होगा वो एज इट इज, जो कोफिशिएंट होगा वो एज इट इज डिवाइड में आ जाएगा। देन वी विल हैव इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर ax dx। ठीक है बच्चों, रूल नंबर 5 देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर -1 dx, या फिर हम जिसको लिख सकते हैं 1/x dx। ठीक है बच्चों, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा log बेस e x प्लस c। ठीक है, मतलब आपको अगर याद हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि कुछ फंक्शन में हमेशा लगेगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन बिल्कुल एक दूसरे के रिवर्स होते हैं। अगर log बेस e x का डिफरेंशिएशन अगर आपको याद हो, तो जब इसका डिफरेंशिएशन करते थे तो वो 1/x आता था, लेकिन अब यहाँ क्या हो रहा है, 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या आ रहा है हमारे पास, दैट इज log बेस e x। क्लियर? इसी तरह से अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो a, एक्सपोनेंट e की जगह, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह कोई कांस्टेंट a है और उसकी पावर जो है वो वेरिएबल है, मतलब a रेज़ टू पावर x dx है, तो उसका इंटीग्रेशन जब अपने को करने के लिए कहा जाए तो हम करेंगे a रेज़ टू पावर x न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में जो आएगा वो आएगा log ऑफ बेस e और आर्गुमेंट एज ए। तो ये इसका इंटीग्रेशन है, ध्यान रखिएगा, प्लस c। फिर उसके बाद जो अगला हमारा जो रूल है, रूल नंबर 7, यानी कि जो फंडामेंटल फॉर्मूला है, तो हमने देखा कि कैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन को फॉलो करते हैं, कैसे 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो log बेस e x होता है। क्लियर? और कैसे a रेज़ टू पावर x का इंटीग्रेशन जो है ये a रेज़ टू पावर x डिवाइडेड बाय log बेस e सबस्क्रिप्ट आर्गुमेंट a होता है। अब बारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम बात करेंगे सबसे पहले sin x की। sin x dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिएगा, समझिएगा। अगर आपको याद हो कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता था, लेकिन sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है। क्यों होता है, कैसे याद रखें इसको? देखिए, कहीं कहीं अपने को हेल्प मिलेगी कि अगर cos x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो माइनस sin x आता था, यहाँ पे sin x का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस cos x आ रहा है। ठीक है बच्चों, तो इस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा आप। इसी तरह से रूल नंबर 8 क्या है,
कि अगर हमें ये कहा जाए इंटीग्रेशन करना है cos x का, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा? दैट विल बी sin x प्लस c, sin x प्लस c. सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ sin x cos x. चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे. देखिए मैं आपको पहले वो बताऊंगा, सिंपल सिंपल जो इंटीग्रेशन के रूल्स हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे. कॉम्प्लिकेशन में जहां पे जरूरत होगी वहां हम कॉम्प्लिकेशन के जो कॉम्प्लिकेटेड जो इंटीग्रेशन होंगे उनको भी सॉल्व करेंगे. लेकिन सबसे पहले आप वो याद रखिए जिनका डिफरेंशिएशन आपको याद है. आपको याद होगा साइन कोस हो गया, उसके बाद टेंजेंट एक्स का जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो आता है सीकेंट स्क्वायर एक्स. पॉइंट टू बी रिमेंबर, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट स्क्वायर एक्स होता है. इसीलिए अगर मैं सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जब करूंगा तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन जो है, अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, तो बच्चों को हमें मिलेगा टेंजेंट एक्स प्लस सी. ठीक है, तो ये किसका इंटीग्रेशन हो गया? ये हो गया सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन. उसके बाद रूल नंबर 10. अब टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन था वो हमें याद था. टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? दैट विल बी सीकेंट स्क्वायर एक्स. अब बारी आती है किसकी? सीकेंट एक्स की, या साइन का उल्टा कोसिकेंट एक्स होता है. तो आपको याद होगा कि कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? समझ रहे आप? कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन था माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स. था कि नहीं था? कोट एक्स का क्या था? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स था. और सीकेंट एक्स का क्या था? सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स था. तो मैं काम कर रहा हूं, मैं वो डिफरेंशिएशन के रूल लिख रहा हूं जिसका इंटीग्रेशन जो है रिवर्स में जो है हमारे को फंक्शन देगा जिसका डिफरेंशिएशन हम लोग करते थे. सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स था. तो सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स का अगर इंटीग्रेशन करना हो तो वो हमें क्या मिलेगा? सीकेंट एक्स मिल जाएगा वापस. ठीक है, बात समझ में आ गई? रूल्स इसलिए बता रहा हूं बार बार ताकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जहां जहां सिंपलिसिटी फॉलो होती है, जहां जहां सिंपल तरीका हमारे पास है याद करने का, तो वो हमें याद होना भी चाहिए. क्लियर? उसके बाद अब मैं बात करता हूं किसकी? कोट एक्स का था ना, माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स. तो अगर मैं कोसिकेंट स्क्वायर एक्स की अगर बात करूं तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? है स्टूडेंट्स, कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का अगर हमसे इंटीग्रेशन करने के लिए बोला जाए तो वो दैट विल बी माइनस कोट एक्स. क्या होगा? माइनस कोट एक्स. किसका? कोसिकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद टर्न आती है किसकी? आप उसके बाद ले सकते हैं कि सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स हो गया, कोट एक्स हो गया, और रह कौन सा गया? कोसिकेंट एक्स. कोसिकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या था? दैट विल बी कोसिकेंट एक्स और कोट एक्स. यही था कोसिकेंट एक्स का. दोबारा देखिए, कोसिकेंट एक्स का जो याद करिए, कोसिकेंट एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता था दैट विल बी माइनस कोसिकेंट एक्स कोट एक्स होता था ना. तो यहां पे क्या आएगा? दैट विल बी उल्टा करेंगे हम, कोसिकेंट एक्स कोट एक्स dx का इंटीग्रेशन. अगर हम कोसिकेंट एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे so that will be माइनस कोसिकेंट एक्स प्लस सी. तो अब देखिएगा कि टोटल मैंने 6 फंक्शन कर दिए. जैसे साइन हो गया, कोस हो गया, टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, है ना. 6 के 6 फंक्शन थे हमारे पास. हमने इन 6 के 6 फंक्शन का डिफरेंशिएशन के हिसाब से इंटीग्रेशन को रिवर्स में ले लिया एंड देन वापस हमें वो फंक्शन मिल गए आफ्टर इंटीग्रेशन. ठीक है. फिर उसके बाद आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. फिर उसके बाद अब मैं आपको जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो बताने जा रहा हूं, उस पर आपको गौर करना है. मेरे को मान लीजिए अगर हमसे ये कहा जाए कि इन किसी भी फंक्शन में, सपोज कि अगर मैं लिख रहा हूं कि सीकेंट स्क्वायर ए एक्स है इंटू डी एक्स, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है. दिस इज ए, दिस इज ए एक्स डी एक्स.
तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, दैट इज इक्वल टू टेंजेंट ax डिवाइडेड बाय ax का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा a। सो दिस इज द आंसर ऑफ, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ secant square ax। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ secant square ax। कि आपने फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, आर्गुमेंट एज इट इज आ गया, फिर आपने डिनोमिनेटर में क्या किया, आर्गुमेंट का डिफरेंशिएशन। ठीक है, बोलने को कंफ्यूज मत होना कि सर आप इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन को लेके आ रहे हो। डिफरेंशिएशन किसके ऊपर लागू हो रहा है, फंक्शन के आर्गुमेंट पर। किस पर लागू हो रहा है, फंक्शन के आर्गुमेंट पर। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, अगर आपके पास लीनियर पावर x है, लीनियर टर्म x है, तो जो भी उसका कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लायर के तौर पर वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। क्लियर है। अब उसके बाद एक और रूल जो आप लोगों को सीखना होगा, समझना होगा, दैट इज द, एक फंक्शन के आधार पर मैं आपको समझाऊंगा। मान लीजिए अगर कोई फंक्शन है ऊपर, उस मतलब डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है। पहले मैं आपको एक जनरल रूल समझा रहा हूं, फिर मैं आपको इसका एक एग्जांपल भी समझाऊंगा। मान लीजिए डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है x और न्यूमरेटर में उस फंक्शन का डेरिवेटिव है। आप कहेंगे सर f डैश x क्या होता है, बता चुका हूं, बी रिमेंबर कि f डैश x है, डैश मतलब वन टाइम डैश इज द डेरिवेटिव ऑफ fx। इसका वन टाइम डेरिवेटिव है, ठीक है ना। fx का डेरिवेटिव f डैश x है। तो इसमें मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, क्या इंफॉर्मेशन हमें इनसे मिल रही है, समझिएगा, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि हमारे पास न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है फंक्शन का। किस फंक्शन का, जो न्यूमरेटर में है। तो हाउ विल इट रीड आउट कि डेरिवेटिव ऊपर हो, फंक्शन नीचे हो। तो ऐसे अगर अपने पास कोई रिजल्ट आए तो उसका इंटीग्रेशन कैसे करना है। तो बच्चों ध्यान देना है आपको, उसके इंटीग्रेशन का रूल है कि log ऑफ बेस e, आर्गुमेंट में क्या आएगा, एज इट इज फंक्शन आ जाएगा, प्लस c। यानी कि डेरिवेटिव डिवाइडमेंट फंक्शन का इंटीग्रेशन इक्वल टू log फंक्शन। क्या होगा, डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू log ऑफ फंक्शन। क्लियर है, बात समझ में आ गई। इसके ऊपर एक इलिस्ट्रेशन मैं आपको समझा रहा हूं, गौर करना, समझना। एक एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर बेस्ट। देखिए एग्जांपल तो क्या है, हाँ एग्जांपल भी कह सकते हो। सपोज कि मेरे सामने ऊपर आ जाए फंक्शन cos x और नीचे आ जाए sin x। अब आप पढ़ के देखें, समझ के देखें, जो आपको यहाँ पे समझने की चीज है वो देखने की, वो नोट करने की चीज है। सपोज कि अगर ये रूल मैं आपको नहीं बताता हूं, तो आपको मैंने कह दिया cos अपॉन में sin x है, आप उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो आप कहेंगे सर cos अपॉन में sin तो cot x होता है, और इससे पहले कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि मैंने आपको cot x का इंटीग्रेशन करना सिखाया हो, बिल्कुल भी नहीं ना। बल्कि cot x तो इंटीग्रेशन करने के बाद मिलता है, किसके, कोसिकेंट स्क्वायर के। लेकिन यहां तो cos अपॉन में sin की अगर बात कोई आपसे पूछे तो cos अपॉन में sin तो क्या नाम है, cot x होता है। और cot x का इंटीग्रेशन अगर आपसे कोई करने के लिए कहे तो आप क्या कहेंगे। अल्टीमेटली मैं आपसे ये भी कह सकता था कि cot x का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन फिर भी मैंने जानबूझ करके cot को cos अपॉन में sin लिखा। बात समझ में आ गई, पहले से ही cos अपॉन में sin लिख दिया। अब सुनो इसके ऊपर रूल नंबर 14 को कैसे इंप्लीमेंट करना है। डिनोमिनेटर में sin x है, ठीक, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है। क्लियर। अब आप देखो cos x कहां है, न्यूमरेटर में, sin x कहां है, डिनोमिनेटर में। तो फंक्शन sin x, उसका डिफरेंशिएशन cos x जो कि न्यूमरेटर में है। अभी रिवर्स पे भी आएंगे, ध्यान से समझना। मैं जानता हूं कि कहीं कहीं कुछ क्वेश्चन घूम रहे होंगे। तो cos अपॉन में sin x का इंटीग्रेशन होगा log ऑफ e sin x प्लस c। देखिएगा cos x क्यों नहीं आया बच्चों,
इस समय आप दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा देखने को कि साइन एक्स काम कर रहा है एज ए एफ एक्स और कोस एक्स काम कर रहा है एज ए एफ डैश एक्स। क्या काम कर रहा है? एज ए एफ डैश एक्स। तो हुआ ना ऊपर डेरिवेटिव और नीचे फंक्शन, तो दैट विल बी लोगरिथमिक ऑफ फंक्शन, log ऑफ फंक्शन। क्लियर? तो ये इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंट रूल भी है जो आपको याद रखना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट तो सभी हैं लेकिन कुछ हटके है, वो ये रूल है। यहाँ हटके इसलिए नहीं था क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ठीक उलट किया था हम लोगों ने। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए अब हम कुछ एक और रूल देखते हैं और क्या नाम है, फिर इसके ऊपर 2-4 क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा जो इंटीग्रेशन का जो बेस है वो स्ट्रॉन्ग बने। यस स्टूडेंट्स, देखिएगा यहाँ पे अब बारी है रूल नंबर 15 की। क्या है रूल नंबर 15? देखिएगा, इंटीग्रेशन। क्लियर? अब मैं कहता हूं ये है फंक्शन, ये क्या है? फंक्शन। मल्टीप्लाई में ये है फंक्शन का डेरिवेटिव। 14 में क्या था? डिवाइड में थे, डेरिवेटिव ऊपर था, फंक्शन नीचे था। लेकिन यहाँ क्या है? फंक्शन मल्टीप्लाई में फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हो और फिर ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट में हमें उसका इंटीग्रेशन करना पड़ जाए तो क्या करेंगे? तो उसका रूल है कि जो भी फंक्शन आपका हो उस फंक्शन की पावर में एक ऐड कर दो। मान लीजिए ये फंक्शन है, इसकी पावर n है। चलिए ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, और ये n को छोड़ दीजिए, फंक्शन का डेरिवेटिव ये है। तो ऐसे में क्या होगा? फंक्शन की पावर जो n थी ना उसमें 1 ऐड हो जाएगा और फिर हम उतने से ही डिवाइड कर देंगे, सॉरी प्लस c। ठीक है, मतलब क्या हुआ? डेरिवेटिव अपॉन में फंक्शन इज अ log फंक्शन, बट फंक्शन मल्टीप्लाई में इट्स डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन होता है फंक्शन की पावर में एक ऐड कर देना डिवाइड बाय उतनी ही पावर से डिवाइड कर देना, मतलब डिवाइड बाय दैट पावर। इज इट क्लियर और नॉट? जैसे आपके सामने है, सपोज कि आपके सामने ये आ जाए कॉन्सेप्ट की साइन एक्स है, ठीक है, इनटू में कोस एक्स डीएक्स। तो साइन का डिफरेंशिएशन कोस एक्स होता है। अब आप कहेंगे सर कोस का डिफरेंशिएशन भी तो साइन एक्स होता है। गलत, माइनस साइन एक्स होता है ना, तो माइनस तो है ही नहीं यहाँ पे। फिर या तो अपनी तरफ से माइनस लगाओ, माइनस कॉमन लो, फिर करके उसको उसका इंटीग्रेशन करो। तो यहाँ पे क्या आएगा? साइन एक्स कोस एक्स डीएक्स। तो साइन एक्स इज लाइक ए फंक्शन, कोस एक्स साइन का डिफरेंशिएशन, और फंक्शन इनटू में डेरिवेटिव इक्वल टू फंक्शन की पावर। साइन एक्स है, पावर 1 है, कुछ नहीं है तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया डिवाइड बाय 2। इज इट क्लियर? तो ये इसमें आएगा कि फंक्शन की पावर में एक ऐड और उतने से डिवाइड, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, या साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही होता है प्लस सी। तो ये इसका इंटीग्रेशन होगा। रूल नंबर 15 पर मैंने आपको एक एग्जांपल बता दिया। आगे भी हम कुछ क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से और क्लियर हो। उसके बाद अगर हम देखें 14-15 रूल के बाद हमारे पास फिर बारी आती है कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। लेकिन मैं वही वाली बात है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन जब मैंने आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं बताया, ठीक है, कहीं जहां पे भी हमें उनकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग वहां पे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करना सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए आइए अब हम जो हमने फंडामेंटल फॉर्मूले पढ़े
उनके ऊपर बेस्ड हम कुछ 2-4 क्वेश्चन करते हैं, इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करना सीखते हैं। तो जैसा कि अब देखिए एग्जांपल्स देखिए इनके ऊपर बेस्ड, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जांपल है कि e रेज टू पावर 5x प्लस x का इंटीग्रेशन करना है। तो इसमें कंफ्यूज होने की बात तो है ही नहीं कि जब दो फंक्शन, ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल है, लेकिन दे आर इन अलजेब्रिक सम। तो जैसा कि आपको पता है डिफरेंशिएशन में भी जब दो वेरिएबल प्लस या माइनस होते थे तो डिफरेंशिएशन दोनों के पास जाता था। यहाँ दोनों प्रोडक्ट में नहीं हो रहे। अभी प्रोडक्ट के बारे में भी हम आएंगे, एक नया रूल आएगा, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो e रेज़ टू पावर 5x प्लस x dx का इंटीग्रेशन करना है। तो कैसे करना है देखिएगा, आप लोग इंटीग्रेशन को पहले दोनों के पास लेके जाएं। इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर 5x dx यहां से मल्टीप्लाई हो जाएगा, हो गया, प्लस में इंटीग्रेशन x के पास आप लेकर गए, dx वहां से आ गया, तो x dx हो गया, ठीक है। तो ऐसे में अब इसका इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं क्या होता है, e रेज़ टू पावर 5x का इंटीग्रेशन होगा e रेज़ टू पावर 5x एज इट इज डिवाइड बाय 5 प्लस x का इंटीग्रेशन क्या होगा, दैट विल बी x स्क्वायर डिवाइड बाय 2 एंड प्लस c। दिस इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। c इज व्हाट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। अब ये एग्जांपल हो गया है। अच्छा और देखिए आगे और देखिए क्वेश्चनों में, जैसे हमारे पास है 16th क्वेश्चन देखिए, सॉरी एग्जांपल सेकंड है ना, एग्जांपल लोग कर रहे हैं ना हम लोग। लाइक इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 बाय x dx, फिर प्लस वाली बात होगी यहाँ पे, x रेज़ टू पावर 5 प्लस 1 बाय x का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे, वही वाली बात, जैसे स्टेप बाय स्टेप, इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू पावर 5 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx। क्या किया, इंटीग्रेशन को दोनों के पास लेकर दिए गए, प्लस माइनस में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। डिवाइड वाले फॉर्म में भी मैंने आपको कुछ समझाने की कोशिश की है। जब बात प्रोडक्ट की आएगी ना, तो उसमें भी हम थोड़ा बहुत एक नया रूल पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन आज कुछ एग्जांपल पढ़ लेते हैं। x रेज़ टू पावर 5 का इंटीग्रेशन, 5 में एक ऐड किया 6 से डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन x का आप लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन log बेस e x होगा प्लस में c। तो दिस इज द c इज व्हाट, c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल और देखिए, जैसे आपसे कहा जाए 4 रेज़ टू पावर ax, डोंट बी कंफ्यूज्ड, 4 रेज़ टू पावर ax या 2x लगा लीजिए या 3x लगा लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है, का इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, हमारे पास है इसका सिस्टम समझने के लिए कि क्या था, 4 रेज़ टू पावर 3x है, तो 4 रेज़ टू पावर 3x एज इट इज डिवाइडेड बाय log बेस e 4। क्या ये पूरा हो गया, नहीं, क्योंकि जो एक्सपोनेंट है x नहीं है, खाली x के साथ मल्टीप्लायर है 3, तो आप उसका मल्टीप्लायर भी नीचे लिखेंगे, दैट विल बी 3, फिर प्लस में c। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा बच्चों, इसका रिजल्ट आएगा 4 रेज़ टू पावर 3x डिवाइड बाय log बेस e, फिर 4 कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंट की पावर है वेरिएबल। एक्सपोनेंशियल e अलग होता है, कांस्टेंट की पावर के वेरिएबल का इंटीग्रेशन अलग होता है। फोकस करना, थोड़ा सा ध्यान से देखना है, ठीक है बच्चों। सो दैट इज 4 रेज़ टू पावर 3x डिवाइड बाय 3 क्यों आया, क्योंकि x का मल्टीप्लायर क्या था, कोफिशिएंट क्या था, 3, क्लियर, और इनटू में log बेस e 4 प्लस c। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ 4 रेज़ टू पावर 3x, ठीक है बच्चों। चलिए अब बारी है एक और क्वेश्चन की, और आज के लिए हम इतना ही जो है हमारे डिस्कशन करेंगे, और आगे मैं आपको इंटीग्रेशन का जो लास्ट हमारा जो पार्ट रहेगा रूल, उसमें एक नया रूल हम लोग पढ़ेंगे। देन वी विल प्रोसीड द न्यूमेरिकल्स एंड फाइनली आवर डिफरेंशिएशन पार्ट विल बी ओवर। आवर मैथमेटिकल पार्ट, मैथमेटिकल टूल्स का जो पार्ट है वो
इंटीग्रेशन के बाद जो है खत्म हो जाएगा। जहाँ पे यूटिलाइजेशन होगी और तो हम टाइम टू टाइम जो है हमारे जो जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहां हम उनको फॉलो करते रहेंगे। चलिए, अगर आपके पास अब ये क्वेश्चन आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या नाम है, जैसे हमारे पास आ जाए टेंजेंट एक्स, ठीक है। अब हमें टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं पता, बिल्कुल सही बात है। टेंजेंट एक्स का तो हमें इंटीग्रेशन मालूम भी नहीं है। हम हाँ, टेंजेंट एक्स का डिफरेंशिएशन मालूम था, सीकेंट स्क्वायर एक्स था, फिर हमने सीकेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन किया, वो हमारे पास टेंजेंट एक्स आ रहा था, माइनस टेंजेंट एक्स। आपको याद है माइनस सीकेंट स्क्वायर एक्स था ना, तो दैट विल बी माइनस टेंजेंट एक्स। लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन ही नहीं कि आप इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन इसका उल्टा कर देंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब एक काम करता हूं, मैं टेंजेंट को पहले लिख रहा हूं साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स dx। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ठीक है बच्चों, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, sin x अपॉन में cos x इनटू में dx। अब जरा ध्यान से समझो रूल नंबर 14, जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर और फंक्शन नीचे, तो समझने की कोशिश करते हैं। जब दो फंक्शन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो, ये sin x है और नीचे cos x है, तो cos x को फंक्शन मानो। डिवीजन वाले रूल में तो ये तो कभी तो लागू हो पाएगा कि नीचे वाले को फंक्शन मानो cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। आप लोगों सर ऊपर सिर्फ sin x है, कोई बात नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा देते हैं और फिर इंटीग्रेशन के साथ बाहर फिर माइनस लगा देते हैं। हमें पता है कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ जो हमने माइनस लगाया है उसका यूज हो जाएगा एज ए डेरिवेटिव ऑफ cos x। अब थोड़ा सा बताइए क्या आएगा यहाँ पे। अब क्या आएगा बच्चों, अब आएगा इंटीग्रेशन में ऊपर डेरिवेटिव नीचे फंक्शन, तो हो गया माइनस साइन ऐसे का ऐसा ये वाला, फिर ये डेरिवेटिव कोस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा माइनस लोग बेस ई। फंक्शन कौन है, कोस या साइन, माइनस साइन, कोस है बच्चों, कोस एक्स प्लस सी। सो दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स। आई होप कि आपको इंटीग्रेशन के जो फंडामेंटल फॉर्मूले हैं वो समझ में आए होंगे, और जो इलस्ट्रेशन जो एग्जांपल मैंने आपको जिनके थ्रू इंटीग्रेशन को समझाने की कोशिश की है वो भी आप लोगों ने समझा होगा। तो जहां जहां इंटीग्रेशन के बेसिक पॉइंट्स हैं इनको पकड़ के चलिए, जहां पे इनका यूज होगा वहां हम इनको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, ठीक है। सो होप फॉर द बेस्ट एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, टेक केयर, और प्रॉपरली पढ़ते रहिए, ध्यान से समझिए, भागा दौड़ी नहीं करनी है, खासकर 11th क्लास के स्टूडेंट्स जब आप 10th से 11th में आते हैं। You need to be focused, you need to be cleared your concept at every step. Okay, thank you very much, wish you all the best.